वेलकम बैक टू रंबाहो। आई एम नितिका बख्शी, दिस इज़ राहुल भट्ट। अभी आएगा, वो भी आएगा। सो हियर वी आर, इट्स ऑलमोस्ट 4:30 5 o'clock इन द इवनिंग। हमने खाना वाना खाया और हम घर से निकले मस्त वेदर में फॉर दिस अमेजिंग लेक। इस लेक पे हम अकेले हैं। यहाँ पीछे एक मंदिर है छोटा सा, और हमने साथ में चाय लाई हुई है मस्त वाली। हम सोच रहे हैं अभी हम चाय पियेंगे, यहाँ पे थोड़ा चिल मारेंगे फॉर अ वाइल। यही छोटे गेट अवेज की मैं बात कर रही थी लास्ट टाइम। दिस वाज जस्ट 1.5 hours अवे फ्रॉम आवर होम, तो अच्छा है, क्विक राइड हो जाती है, घर भी जल्दी पहुँच जाते हैं और विद ज़ीरो कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली। सो वी स्टॉप्ड आवर बाइक हियर। अच्छा व्यू है, यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे। अब आपसे मिस्टर हीरो बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे एक जगह पे, वो वहाँ पे भी लेक ही थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि हम सुबह गए थे और हम सुबह जल्दी जागते नहीं, हम दोनों, ना ही मैं ना ही ये। तो हमने क्या सोचा कि यार मतलब हम लोग 8:30 बजे निकले थे, दैट इज़ टू अर्ली फॉर अस। टू अर्ली सीरियसली। हम 10-11 बजे जागने वाले लोग हैं। और आजकल जब से वर्क फ्रॉम होम है तो मतलब 11 बजे मिनिमम है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ लगा, बाइक गिर गई। तो फाइनली वी आर हियर, और हम अब से जो भी ट्रिप्स कर रहे हैं हम सोच रहे हैं शाम को ही करेंगे, क्योंकि शाम वाला टाइम अपना टाइम है, हम कंफर्टेबल होते हैं, नींद नहीं आती है। और हमें अपनी औकात पता चल गई है। देखो भाई, हम सुबह जागने वाले तो है नहीं, तो उससे अच्छा शाम को ही करेंगे। वहाँ पहुँच के इतनी गर्मी थी कि जो ये है ना, हाँ यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब बहुत जगह ही नहीं थी बैठने की। ये पार्वती से पू बन गई थी। इतना इरिटेट किया ना इसने वहाँ पे मुझे। बट यहाँ बहुत अच्छा वेदर है, अभी मस्त चाय वाय पीते हैं। चाय चखना, वी आर ऑल सेट। और हमने ऐसी कोई बात नहीं है, हमने स्टील के ग्लासेस भी लाए हैं। निकालो तो ज़रा राहुल, इसमें स्टील के ग्लासेस। हाँ भाई, ऐसी क्या बात है, लौंडिया पूरी तैयारी करके रखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिसेंटली AJIO की आजियो, जो भी इस ऐप का नाम है, तो वहाँ से मैंने जूते लिए, मोटर स्पोर्ट शूज़। दे आर नॉट राइडिंग शूज़, मोटरसाइकिल पे पहनने में अच्छे लगते हैं बट वो एक्चुअली राइडिंग शूज़ नहीं है, बट अच्छे लग रहे हैं। और सिर्फ डिस्काउंट के बाद 1300 के पड़े यार। हमारे जो शौकिया मिस्टर राहुल भट्ट हैं, उनका क्या है कि चाहे वार्डरोब में ना एक ही जीन्स हो, कोई बात नहीं, जूते कम से कम 6 होने चाहिए उनके पास। और वो भी ना एकदम ब्रांडेड, मतलब नॉर्मल जूते तो पहनने ही नहीं है, फीला ये वो। मैंने कहा यार जीन्स भी ले लो, एक ही है तुम्हारे पास, मुझे लगता है ये भी ज़्यादा चलेगी नहीं, फटने वाली है। नहीं, पहले इन्होंने जूते ही लिए हैं, और वाइट कलर का ही है ये भी, सिर्फ वाइट कलर के जूते चाहिए इसको बस। हाँ, मेरे को रिसेंटली, मतलब मेरे को पहले उतना शौक नहीं था कि पैसे नहीं थे, बट रिसेंटली मेरे को कुछ 2-3 साल से वाइट शूज़ का बहुत ही शौक चला। तो मेरे पास फीला के 1-2 शूज़ है जो कि बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छी सेल में लिए थे मैंने। तो वैसे ही मैंने ये भी लिया और भी बहुत सारे शूज़ लिए, बट एक राइडिंग शूज़ लेना बाकी है। राइडिंग शूज़ इज़ लाइक प्रॉपरली मेड फॉर राइडिंग बाइक्स लॉन्ग ट्रिप्स पे। तो वो गीला उतना नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर तक होता है, ताकि अगर कभी गिर भी जाओ आपकी हील ट्विस्ट ना हो, तो उसमें बहुत सारी सेफ्टी होती है। नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे वो भी। यस। दूसरा मेरा फ़ोन, मेरा इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट बनाना होता है यार मेरे को। दो इधर क्या दिल हथेली में लेके चलते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, ये वाला बैग लेके, राइनॉक्स का टैंक बैग। अगर आप भी बाइक वाइक ट्रिप करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा ये लेना। इसमें मैग्नेट होता है और वो मैग्नेट आराम से चिपक जाता है आपकी टैंकी से, और बहुत ही सही है, वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर आप वो लाइनर लगा दो और वाटरप्रूफ, बिल्कुल अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। बहुत ही सही चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, इस लेक का नाम है वेंकागिरी कोटे लेक, और मेरे को ये रिकमेंड किया था एक सब्सक्राइबर मित्र है हमारे, सतीश स्टीफन। सो थैंक्स सतीश फॉर रिकमेंडिंग दिस प्लेस। बहुत ही सुंदर जगह है, और भी लोगों को रिकमेंड करूँगा यहाँ आना। बट हाँ, ऑब्वियसली यहाँ गंद वंद मत फैलाना, साथ में जो भी चीज़ ला रहे हो साथ में वापस ले जाना। एक और पैक मारोगे तुम? मैं हाफ बनाना, हाफ 30 ml दे रही मैं तुम्हें। बस बस, हम तो पटियाला मारेंगे भाई। छोटे छोटे पैक नहीं अच्छे लगते। क्योंकि आजकल ऑब्वियसली सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सब कुछ साथ में ही लाया ताकि दूसरों के साथ कांटेक्ट ना रहे। इसीलिए मास्क भी नहीं पहन रहे यहाँ, कोई भी नहीं, मतलब ये देखो यहाँ से लेके
यहाँ तक कोई भी नहीं है। बहुत दो ही सही चिड़िया, जगह। एक मेंढक। 2 चिड़िया और एक मेंढक को छोड़ के और कोई भी नहीं है। और साथ में ये जो लेक है, आप ये लेक नंदी हिल से भी देख सकते हो। अगर आप बैंगलोर में रहते हो आपको तो पता ही होगा नंदी हिल। वो सामने जो आप देख रहे हो वो नंदी हिल है और उसके सामने ये लेक है। मेरी एक रिक्वेस्ट है राहुल आपसे, क्या आप मानेंगे मेरी बात? एक खड़े हो जाइए और एक 360 टर्न करके पूरा दिखाइए एक बार सबको, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मज़ा नहीं आता हर बार, मुझे लगता है देख लो यार, 360 टर्न देख लो आप। ये देखो सामने नंदी हिल लेक, मेरे बाल जंगलियों की तरह उड़ रहे हैं। पीछे हाईवे है, ये हाईवे सीधा हैदराबाद जाता है और आगे आगे जाओगे तो कश्मीर भी जाएगा। और ये छोटू सा रोड है, यही बाहर हाईवे के साथ कनेक्ट होता है। इसी रोड से हम आए, इसी रोड से वापस जाएंगे। कार में मत आना इधर, आप कार में आओगे तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा हाईवे पे। तो ये सिर्फ बाइकर्स के लिए है और स्कूटी वालों के लिए, अगर आप स्कूटी भी चलाते हो तो। मेरे को स्कूटी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ उस पर बैलेंस अच्छा नहीं रहता। हाँ। तो मेरे को स्कूटी बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल किसी को कोई भी गलती से भी अगर ये लिफ्ट भी दे रहा हो ना, इसके साथ अगर स्कूटी चला रहा हो नहीं बैठना। एक ही बार इसने मुझे गिराया है 2 व्हीलर से और वो स्कूटी थी, ठीक है, वो भी भारत देश में भी नहीं, बाहर थाईलैंड में। तो वहाँ तो कोई मतलब हेल्प करने भी नहीं आता मेरे को। आधे पुर्जे तोड़ दिए थे इसने। एक बार हम वहाँ थे और हमने बहुत पी ली थी और उसके बाद हम हनीमून पे थे और हम कोह समूही एक आइलैंड है वहाँ पर थे। तो क्या हुआ, अब हम पूरा पी के वापस घर जा रहे थे तो बीच में हवा ज़्यादा लग गई, हवा बहुत चल रही थी। तो यार मैं स्कूटी में था और स्कूटी छोटी सी थी और मैं उसके लिए बहुत बड़ा था। तो ये मैप देख रही थी और पता ही नहीं हम कहाँ पहुँच गए। और मैं एक जगह रुका, वहाँ सैंड थी और सैंड में हम खड़े खड़े गिर गए। और सामने मैंने देखे 4 लोग हैं, मेरे को लगा ये, और वो ना पुलिस टाइप की ड्रेस में थे। तो मेरे को लगा गए। तो हुआ क्या, वो तो लोग चारों हंसने लगे। वो जूही हंसे ना, ये क्या है। मैं जल्दी उठा, निक्की को उठाया और हम निकले वहाँ से और हम 5 मिनट में फिर घर पहुँच गए। हाँ। बट यार वो ट्रिप बहुत सही था। हाथ पैर पूरे छिल गए थे मेरे। बट उसके बाद हमने ये गलती कभी भी नहीं की है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वो एक गलती हो गई थी उस वक्त क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था उधर। बट हाँ, डोंट डू दैट यार, डोंट डू दैट। हम नादान और जवान थे तब। हाँ, नादानी में और जवानी में ऐसा हो गया। बट हाँ, मत करो ऐसा यार, मतलब किस्मत से बच गए। बट यार उसके बाद कभी नहीं। इसमें क्यों डाल रहे हैं साफ? अरे वो बैग में गिर जाएगी ना चाय, तो ऐसे करके पुट्ठा रख देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। देखो कितना अच्छा काम कर रही है, ये पौधों को भी चाय पिला रही है। तो देखो कितना घरेलू हूँ मैं। घर में भी मैंने ही धोने हैं, तो एटलीस्ट आधे धुल गए यहीं पे। घर पे भी इसने धोने हैं, वाह। ये अगर मैं इतना भी कुछ भी काम करूँ ना, मेरे को कभी उसके लिए मिलता ही नहीं है, सर्टिफिकेट मिलती ही नहीं काम करने के लिए। इसलिए मैं नहीं करता। So we are leaving from here. मन तो नहीं करा बट चाय भी खत्म हो गई ना, अब क्या करें। अब घर जाते हैं कियान के पास, मम्मी के पास और बेट्सी के पास। और नेक्स्ट वीकेंड वी विल आल्सो गो, बट उनको भी साथ में लेंगे और कार में जाएंगे कहीं पे। तो वरना पिटाई हो जाएगी। मतलब हर वीकेंड अगर जस्ट हम लोग ही दोनों सिर्फ गए ना तो सच में पिटाई हो जाएगी। नेक्स्ट वीकेंड हम उनको भी लेके चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय। देखा मेरे जोक्स, देखे तुमने?